My name is Megha Goyal and I welcome you all on my channel. My channel Divine Souls talk about the solution of your life. आप सभी को मेरा आत्मा नमस्ते। कमेंट सेक्शन में आत्मा नमस्ते ज़रूर लिखिएगा। आज मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। कल मेरे पास एक लड़की का फ़ोन आया और वो लड़की ने जैसे ही मेरे को बोला मेघा दीदी मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, उसकी जो आवाज़ में घबराहट थी ना, वो मैं समझ पा रही थी कि वो बहुत घबराई हुई है। मैं उसको बोली हाँ बोलो क्या बात है। वो बोली मेघा दीदी मेरी मम्मी ने मेरी बेटी की पथरी किसी पंडित को दिखाई है। और जब वो ये बात बोली वो और हाइपर होना स्टार्ट हो गई। मैं उसको बोली पहले तो तुम काम डाउन हो, एक गिलास पानी पियो और फिर मुझसे बात करो, शांत होकर मुझे बताओ कि क्या हुआ है। वो बोली कि मेरी मम्मी ने मेरी पथरी एक किसी पंडित को दिखाई है और उस पंडित ने बोला है कि मेरी बेटी की जो दशा चल रही है वो बहुत खतरनाक दशा चल रही है। जो ग्रह है उसके वो बहुत गंदे प्रभाव में चल रहे हैं, जिस कारण कुछ महीनों में उसका एक्सीडेंट होने वाला है और वो वेंटिलेटर तक जा सकती है। और उस पंडित ने ये भी बोला कि इसके बाद वो ठीक हो जाएगी, लेकिन फिर 2 साल बाद एक ऐसी दशा आ रही है जिसमें उसका फिर से एक्सीडेंट होगा और उसके बचने की संभावना नहीं है। आप सोचो कि उस माँ का दिल कैसा उस वक्त ये बताते हुए मुझे हो रहा होगा। वो इतनी घबराई हुई थी, इतनी हाइपर थी। मैं उसको बोली कि तुम डिवाइन सोल्स की मेंबर हो, तुम्हें पता है कि मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ, जैसा सुनने के बाद आप धारण करते हो, जैसा सुनने के बाद आप उस थॉट को अपने माइंड में बार बार ही रिपीट करते हो, वो थॉट मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले तो तुम अगर मेरे साथ जुड़ी हुई हो तो तुम्हें पता है कि तुम्हें नेगेटिव नहीं सोचना, तुम्हें पॉजिटिव सोचना है। वो बोली हाँ दीदी, जब भी मैंने आपको फ़ोन किया है कि देख के बताओ मेरी बेटी की पथरी में कि क्या ऐसा है, कुछ ऐसा हो रहा है। मैं उसको बोली डेफिनेटली मैं देखूंगी आपकी बेटी की पथरी, आप परेशान मत हो, लेकिन आपको मुझे उससे पहले प्रॉमिस करना होगा कि आप कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचोगे, आप कुछ भी बुरा नहीं सोचोगे। भगवान इतना निर्दयी नहीं है कि आपकी बेटी के साथ इतना कुछ कर डालेगा। ये बात मैं आपको क्यों बता रही हूँ, आप भी मेरे डिवाइन सोल्स के मेंबर हो, हम सब एक फैमिली हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना, पंडित लोगों का काम होता है डराना। ग्रह नक्षत्र आते हैं, बुरे प्रभाव लाते हैं, लेकिन डराना नहीं चाहिए। उस पंडित ने, मैं कहती हूँ उस पंडित ने अगर 101% प्रिडिक्शन सही करी, लेकिन जिस तरीके से उसने उस माँ को बात बताई, तो आप भी समझ सकते हो कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे के बारे में कुछ ऐसा सुनेगा तो उसकी रातों की नींद चढ़ी जाएगी। वो दशा आनी अगर 3 साल बाद है, वो बेचारा अभी से कुछ ना कुछ ऐसा करने लगेगा या डिप्रेशन में चला जाएगा या परेशान हो जाएगा कि मैं क्या करूं अपने बच्चे के लिए। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप लोग ऐसे पंडितों से बचें जो अगर आपको डरा रहा है ना, आप किसी के पास गए हैं और उसने आपको डराना शुरू कर दिया, आप तुरंत वहाँ से खड़े होइए और चले जाइए और कहिए मुझे आगे पथरी नहीं दिखानी है आपको। डराने से सॉल्यूशन नहीं होता, पथरी डराने के लिए नहीं होती, पथरी समझ के समझाने के लिए होती है, सॉल्यूशन देने के लिए होती है। आज की वीडियो में मैं इसी के बारे में बात कर रही हूँ। आप जैसे बहुत लोग होंगे जो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास गए होंगे और आपको डराया गया होगा या कहा होगा कि ऐसे ग्रह आ रहे हैं, ऐसे नक्षत्र आ रहे हैं कि आपके साथ कुछ हानि होने वाली है, आपके ऊपर कोई कष्ट आने वाला है, बच के रहना होगा। उसके लिए आज का उपाय है, इस उपाय को आप करिए और
किसी भी ग्रह नक्षत्र की बुरी दशा से आपको ये उपाय बचाएंगे। संकट किसके कारण? ग्रह नक्षत्र के कारण। कौन बचाएगा? हनुमान भगवान, जिनको हम संकट मोचन भगवान भी कहते हैं। तो अगर आपको किसी ने बोला है कि आपके ऊपर संकट आने वाला है, आपने अपनी पत्री कहीं दिखाई है और उसने आपको डरा दिया है कि आपके ऊपर इस ग्रह का संकट आने वाला है, इस नक्षत्र का संकट आने वाला है, आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको हनुमान जी के शरण में जाना है, क्योंकि हनुमान जी ही संकट मोचन भगवान है। वो ही आपके ग्रहों को शांत कर सकते हैं। आपको सुबह और शाम हनुमान चालीसा पढ़ना है और हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद आपको हनुमान जी की कपूर से आरती करनी है। हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि वो आपके संकटों को हटाए, वो आपके कष्टों को हटाएं। हनुमान भगवान की प्रार्थना, हनुमान भगवान की भक्ति सारे संकटों को दूर करती है। तो घबराइए मत इन नक्षत्रों से, इन ग्रह से। किस पंडित ने आपको बोला है कि ऐसा कुछ आपके साथ होने वाला है? आपको सिर्फ हनुमान जी की शरण में जाना है और कुछ नहीं करना है। और साथ में आप क्या करेंगे? आप 5 मंगलवार मंदिर में जाएं, हनुमान मंदिर में जाएं और हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। आपको ये 5 मंगलवार करना है। तीसरा उपाय, आपको मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाना है और साथ में एक आटे का दीपक तैयार करके लेके जाना है और बड़ के पेड़ का पत्ता लेके जाना है। हनुमान जी के सामने आप वो बड़ के पेड़ का पत्ता रखेंगे और उस बड़ के पेड़ के पत्ते पे आप आटे का दीपक रख के उसे जलाएंगे और वहीं बैठकर आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। ऐसा आपको 11 मंगलवार करना है। चौथा उपाय, जिस भी सदस्य के ऊपर ये ग्रह नक्षत्र की दशा चल रही है, ये संकट है, ये कष्ट है, आपको उस सदस्य के लिए आपको क्या करना है? एक पानी वाला नारियल लेना है और उस सदस्य के सर से पैर तक एंटी क्लॉकवाइज 21 टाइम्स आप वो पानी वाला नारियल फेरेंगे, उतारेंगे 21 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। और फिर आप मंदिर में जाकर, घर से बाहर मंदिर में जाकर आप इस नारियल को अग्नि में जला देंगे। तो अगर वहाँ पे पंडित जी हैं तो आप पंडित जी को बोल सकते हैं कि आप हवन कुंड में ये नारियल जला दें, या आप साथ में अपने साथ हवन कुंड लेके जाएं और उसमें नारियल रख के मंदिर में ये नारियल आप जला दें। ये उपाय आपको 5 शनिवार तक करना है। तो 5 शनिवार तक आपको उस सदस्य के सर से नारियल को उतारना है और मंदिर में जाके जलाना है। डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ग्रह नक्षत्रों को आराम से शांत किया जा सकता है। आप में से अगर किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ है कि आप किसी पंडित या एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं और उसने आपको डराया है ये कह के कि ये ग्रह आपके साथ ऐसा कर देगा, ये नक्षत्र ऐसा कर देगा, तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ये ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो डिवाइन सोल्स की फैमिली है इस अंधविश्वास में रहे, इन एस्ट्रोलॉजर्स या पंडितों के बीच में फंस कर रहे। अगर आप में से अभी तक किसी ने अपने चैनल डिवाइन सोल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। यूं ही मुस्कुराते रहें, खुश रहें और पॉजिटिव एनर्जीज फैलाते रहें। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. Do not forget to subscribe to my channel. My name is Megha Goyal. I am an astrologer, numerologist, past life therapist, Vastu and Feng Shui expert, tarot card reader, psychic healer and a life coach. Angels love for everyone. Atma Namaste.